Hello, welcome student. Today we are going to discuss about compounds of sulfur. The second is sulfuric acid. Okay. So in last video we have discussed about sulfur dioxide, and today we are going to discuss about sulfuric acid. Right? चलो start करेंगे. Now sulfuric acid, and we write sulfuric acid as H2SO4. Right? सो नाउ वी विल सी द प्रिपरेशन. ठीक है, उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे. सल्फ्यूरिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय कांटेक्ट प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 3 स्टेप. ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग कांटेक्ट प्रोसेस से मैन्युफैक्चर करते हैं और वो 3 स्टेप में मैन्युफैक्चर होएगा. चलो देखते हैं कौन से 3 स्टेप है. तो फर्स्ट स्टेप इज sulfur or sulfide ore, that is iron pyrites, on burning or roasting in air produces sulfur dioxide. ठीक है, अब इन लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सल्फाइड ओर लेंगे या सल्फर लेंगे. ठीक है, या तो उसको फर्नेस में बर्न करेंगे, राइट, या तो उसको रोस्ट करेंगे. एयर मतलब क्या करेंगे, उसको एयर सप्लाई करेंगे, हॉट एयर, और वहां से उससे रोस्ट करेंगे, राइट. तो दोनों ही कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा. ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप था, प्रोडक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. ठीक है, तो देखो आप फर्स्ट स्टेप में इसमें दिखाया रिएक्शन में सल्फर इन ए सॉलिड स्टेट प्लस ऑक्सीजन इन ए गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग. वो ट्राइंगल क्या है, ऑन हीटिंग का साइन है. ऑन हीटिंग विल गिव यू सल्फर डाइऑक्साइड इन ए गैसियस स्टेट. ठीक है, आए समझ में. और जो सेकेंड लाइन में जो रिएक्शन दिखाया है वो किसका है, वो आयरन पायराइड्स का है. ठीक है, सल्फाइड, और वो उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो हमें क्या मिलता है, फेरिक ऑक्साइड मिलता है और सल्फर डाइऑक्साइड. ठीक है, अंडरस्टूड. ये सिर्फ जो ऊपर वाला रिएक्शन है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की इधर, राइट, आपको भी करना है. नो सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है आपका, सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज कैटेलिटिकली. ठीक है, आप क्या करना है, कैटेलिस्ट को यूज करके हमको ऑक्सीडाइज करना है सल्फर डाइऑक्साइड को, राइट, विथ ऑक्सीजन टू सल्फर ट्राइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5 कैटेलिस्ट. ठीक है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ में क्या करना है हमको, उसको ऑक्सीडाइज करना है. ठीक है, तो आप क्या करोगे, 2 moles of SO2 in gaseous state plus oxygen in presence of catalyst, that is vanadium pentoxide, will give you 2 moles of sulfur trioxide. ठीक है, now the reaction is exothermic and reversible. ठीक है, and the forward reaction leads to decrease in the volume. ठीक है, एक तो क्या है आपका रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, रिवर्सिबल भी है. ठीक है, तो जब वो फॉरवर्ड रिएक्शन में रहेगा तो आपका क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होते जाएगा. नाउ देयरफॉर लो टेम्परेचर 720 Kelvin and high pressure 2 bar are favorable condition for maximum yield of SO3. ठीक है, समझ में आप लोगों को. इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 720 केल्विन में टू एटमोस्फेयर प्रेशर हम लोग SO3 को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, राइट. अब थर्ड स्टेप क्या है आपका, जो SO3 यानी कि सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है उसकी मदद से हम क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर करेंगे, राइट. सो नाउ सल्फ्यूरिक ट्राइऑक्साइड गैसेस फ्रॉम द कैटालिटिक कन्वर्टर इज एब्सॉर्ब्ड इन द कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 टू प्रोड्यूस ओलियम. ठीक है, समझ में, अभी ओलियम बनेगा पहले, फिर हम लोग क्या बनाएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड. Now dilution of oleum with water gives sulfuric acid of desired concentration. ठीक है, अब ये जो क्या है SO3 क्या है आपका, सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस H2SO4. ठीक है, आप सल्फ्यूरिक एसिड ही लोगे, विल गिव यू ओलियम. ठीक है, जो कैसे लिखेंगे हम लोग, H2S2O7. ठीक है, अब ये जो है इसको हम लोग वाटर में डिजोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 moles ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, तो डिपेंड्स आप कितना वाटर ऐड करोगे उतना नंबर ऑफ मोल सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा आपको. And accordingly you will get the percentage. The sulfuric acid obtained by contact process is 96 to 98% pure. ठीक है, तो अगर आप ये कांटेक्ट प्रोसेस से सल्फ्यूरिक एसिड मैन्युफैक्चर करोगे तो आपको 96 to 98% प्योर सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा. ठीक है, एंड
दिस एसिड इट डिपेंड्स ऑन द प्योरिटी इटसेल्फ, ओके। इसकी प्योरिटी के बेस पे इसको यूज करते हैं हम लोग। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड इज अ कलरलेस डेंस ऑयली लिक्विड, ठीक है। क्या है वो? सल्फ्यूरिक एसिड आपने देखा ही है लैब में, राइट। वो कैसा रहता है? कलरलेस रहता है। डेंस मीन्स उसकी थोड़ी डेंसिटी ज्यादा रहती है, ठीक है। पतला नहीं रहता एकदम पानी की तरह, और ऑयली लिक्विड रहता है वो, राइट। नाउ इट हैज अ डेंसिटी ऑफ 1.84 ग्राम पर cm क्यूब एट 298 केल्विन, ठीक है। समझ में आप लोगों को स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है उसकी, यानी कि डेंसिटी 1.84 ग्राम पर cm क्यूब, राइट, ओके। लेकिन कंडीशन दिया है इन्होंने 298 केल्विन में। नाउ इट फ्रीजेज एट 283 केल्विन, ठीक है। 283 केल्विन में क्या होता है? वो फ्रीज होता है, और बॉयल कितने में होता है? एंड बॉइल्ड एट 611 केल्विन। सो इट इज हाईली कोरोसिव एंड प्रोड्यूसेस सीवियर बर्न्स ऑन द स्किन, ठीक है। ये हाईली कोरोसिव है, इजीली आग लग सकती है इसमें, तो दूर हमको सेफली हैंडल करना चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड को। और क्या बोले इन्होंने, हमारा स्किन को भी बर्न कर सकता है वो इजीली, राइट। तो इससे बच के थोड़ा यूज करोगे तब। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल का स्पेलिंग ठीक कर लेना आप लोग, टेक्स्ट बुक में ऐसे ही दिया है ये। नाउ एसिडिक प्रॉपर्टी, ठीक है। सबसे पहले एसिडिक प्रॉपर्टी देखेंगे। नाउ सल्फ्यूरिक एसिड आयोनाइजेस इन एक्वस सॉल्यूशन इन 2 स्टेप, ठीक है। क्या बोला इन्होंने? जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, ओके, इट गेट आयोनाइजेस इन एक्वस सॉल्यूशन इन 2 स्टेप। हाँ, 2 स्टेप में आयोनाइज हो रहा है वो। तो फर्स्ट स्टेप क्या है आपका? सल्फ्यूरिक एसिड प्लस वाटर, यस, विल गिव यू H3O आयंस, राइट, हाइड्रोनियम आयंस मिलेगा आपको, प्लस HSO4, यस। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है? इसका जो K है, ठीक है, कांस्टेंट, वो कितना है? 10 से ग्रेटर है, राइट। तो क्या है वो? हम्म यस, 10 से ग्रेटर है, राइट। सो नाउ इट मीन्स वो क्या हो रहा है? वो आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा है, यस, तो ज्यादा डिसोसिएट होएगा वो, है ना। नाउ HSO4 माइनस प्लस वाटर, ठीक है। अभी उसको हम लोग क्या करेंगे? अगेन वी आर गोइंग टू रिएक्ट विद वाटर, ओके। सो यू विल गेट अगेन हाइड्रोनियम आयन प्लस सल्फेट आयन, ठीक है। तो अब ये सल्फेट आयन जो मिल रहा है, राइट, तो इसका ये डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है? K इक्वल्स टू 1.2 इंटू 10⁻², ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है कि ये क्या है? हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ओके। नाउ द ग्रेटर वैल्यू ऑफ K greater than 10 means that H2SO4 is largely dissociated into H plus ion and HSO4 minus ion, ठीक है। Now thus H2SO4 is a strong acid, ठीक है। समझ में आप लोगों को? तो एक एग्जाम में गिविजन भी आ सकता है इसके ऊपर आपको, यस, कि वाई H2SO4 इज a strong acid। तो आप लोग ऐसे एग्जांपल दे सकते हो, यार एक्सप्लेन के लिए भी आ सकता है कि एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल H2SO4 इज a strong acid, ठीक है। तो ये आपको एसिडिक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करनी। नाउ रिएक्शन विद मेटल एंड नॉन मेटल ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है। Now metal and non-metals both are oxidized by hot concentrated sulfuric acid which itself get reduced to sulfur dioxide, ठीक है। समझ में आया क्या? कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड मेटल या नॉन मेटल के साथ में रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, बट कंडीशन दिया है ऑक्सीडाइज कब होगा? जब वो हॉट या कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा तभी, ठीक है। तो लेकिन वहाँ पे क्या होता है? जो सल्फ्यूरिक एसिड है खुद ही रिड्यूस हो जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज करता है, ओके। चलो एग्जांपल है, सामने देखेंगे। कॉपर है, right? So copper react with 2 moles of sulfuric acid will give you copper sulfate, sulfur 1 mole of sulfur dioxide and water, okay? तो सल्फर डाइऑक्साइड आपका रिलीज हुआ यहाँ पे, राइट। सो अगर आप सल्फर को रिएक्ट करोगे H2SO4 के साथ, तो आपको सेकंड में दिख रहा है
sulfur plus 2 moles of sulfuric acid will give you 3 moles of sulfur dioxide plus water. Okay, अगर कार्बन को रिएक्ट करेंगे तो so carbon plus 2 moles of sulfuric acid will give you carbon dioxide plus 2 moles of sulfur dioxide plus water. ठीक है, तो अभी आपको इसमें से करना क्या है, तो आपको कोई भी दो एग्जाम्पल लर्न करके रखना है, राइट। और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी किसकी, सल्फ्यूरिक एसिड की, अगर पूछा एग्जाम में तो आपको लिखना है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी पूछेंगे आपको, रिएक्शन विद मेटल एंड नॉन मेटल नहीं पूछ सकते। नाउ डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है, ये तो हमें पहले से पता है। नाउ सल्फ्यूरिक एसिड रिमूव्स वाटर फ्रॉम शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स रहेगा तो उसमें से वाटर बाहर निकाल देगा, राइट। नाउ कार्बन लेफ्ट बिहाइंड इज कॉल्ड शुगर चारकोल एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड चैरिंग, ठीक है। आए समझ में, तो एग्जाम्पल नीचे दिया है आपका C12H22O11, ठीक है, ये क्या है, शुगर है, राइट। तो ये शुगर का एक फॉर्म है ये। तो अभी जब इसको हम रिएक्ट करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ओके, इट विल गिव यू 12 मोल्स ऑफ कार्बन प्लस 11 मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो 12 मोल्स ऑफ कार्बन है, ठीक है, उसको हम शुगर चारकोल बोलेंगे और ये प्रोसेस को चेयरिंग बोलेंगे, ओके, अंडरस्टूड। तो ये डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी है सल्फ्यूरिक एसिड का। नाउ रिएक्शन विद सॉल्ट, अगर सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या मिलेगा, देखते हैं। Now concentrated sulfuric acid decomposes the salts of more volatile acid to corresponding acid, ठीक है, समझ में आया। तो आप जो भी volatile acid के साथ उसको रिएक्ट करोगे सॉल्ट के साथ में, तो क्या आपको करस्पॉन्डिंग एसिड मिलेगा। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में आपने रिएक्ट किया, ठीक है, तो आपको क्या मिला, करस्पॉन्डिंग एसिड मिला NaHSO4, राइट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो अभी इसके साथ क्या मिला आपको, एसिड भी मिला, राइट। कौन सा करस्पॉन्डिंग एसिड है, HCl। अगर पोटेशियम नाइट्रेट है, सेकंड एग्जांपल, इफ यू विल रिएक्ट पोटेशियम नाइट्रेट विद सल्फ्यूरिक एसिड, इट विल गिव यू KHSO4, right, and corresponding acid HNO3, nitric acid, right. Now if you will react calcium fluoride SCAF2 plus H2SO4 will give you calcium sulfate CaSO4 plus 2HF, ठीक है, समझ में आया। अभी अगेन तीन में से दो एग्जाम्पल आपको लर्न रखना है इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद सॉल्ट, ओके। Now we will see the uses, okay. The sulfuric acid is a very important industrial chemical, right. So it is used in manufacture of fertilizer, for example ammonium sulfate, superphosphate, etc, ठीक है। Now second one is in the manufacture of pigments, पेंट्स एंड डाई स्टफ इंटरमीडिएट्स, ठीक है, समझ में है क्या, कि और कहाँ पे पिगमेंट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, पेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए और डाई स्टफ का जो इंटरमीडिएट होता है, तो वहाँ पे भी सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है, राइट। नाउ इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग, ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो भी रहते हैं उनको रिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है, राइट। नाउ इन डिटर्जेंट इंडस्ट्री में यूज होता है। इन मेटलर्जी फॉर क्लीनिंग ऑफ मेटल्स, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड गैल्वेनाइजिंग, ठीक है। मेटलर्जी आप लोग को पता है, लास्ट ईयर हमने स्टडी किया था, राइट। वो एक ब्रांच है साइंस का जहाँ पे हम मेटल से डील करते हैं, राइट। मेटल्स से रिलेटेड सारी स्टडी करेंगे ना। तो वहाँ पे क्या यूज होता है इसका, मेटल्स को क्लीन करने के लिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए और गैल्वेनाइजिंग के लिए, ओके। इन स्टोरेज बैटरीज एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट, आप लोग यूज कर चुके हो ऑलरेडी। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रोसेल्युलोज प्रोडक्ट, ठीक है।
तो ये सारे यूजेस है, तो मिनिमम 6 यूजेस आप लोग को लर्न करके रखना है. ओके, अंडरस्टूड. So today it is sufficient. So study well, take care.